वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक हेल्थ नॉलेज इम्प्रूवमेंट के बारे में, कि कुछ हेल्थ की ऐसी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इनमें कौन सी पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। पहला है नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द नेक, कि नेक में कितनी वर्टिब्रा होती हैं। वैसे टोटल वर्टिब्रा की काउंट हम देखेंगे अभी आगे चल के 33 होती है, बट यहाँ पे नेक बस की बात हो रही। नेक में कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो मेनली 7 होते हैं दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बोन ईच ह्यूमन ईयर, कि ह्यूमन की ईयर में कितने बोन होती हैं? तो मेनली 3 बोन होती हैं दोस्तों। देन नंबर ऑफ बोन इन फेस, तो फेस में कितनी बोन होती हैं? 14। देन नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बोन इन स्कल, स्कल में कितने बोन हो रही हैं? 22 बोन जो है तो स्कल में प्रेजेंट होती हैं। देन नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट, चेस्ट में कितनी बोन हो रही हैं? 25 दोस्तों। 24 बोन होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो 24 होती हैं। देन एक होती है स्टर्नम, तो इनको मिला के जो है तो 25 बन जाती हैं। देन हमारा थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन आर्म, जो ह्यूमन के आर्म होती है उसमें 72 मसल्स होती हैं ओनली। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट की जो साउंड होती है वो टोटल कितने होते हैं? तो 2 जो साउंड होती हैं, एक लव और डब, तो ये साउंड होती हैं किसके? हार्ट के। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बोन इन ईच रिस्ट, जो हमारी रिस्ट होती हैं उनमें 8 बोन प्रेजेंट होती है दोस्तों। कितने? 8 बोन प्रेजेंट होती है। जो जॉइंट होता है उसमें 8 बोन प्रेजेंट होती हैं। देन हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं कि जो एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ होती है वो कितनी लंबी होती है? तो 5 to 7 मीटर होती है। मेनली 7 इसका वो बताया, बट 5 to 7 मीटर होती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड बॉडी साइज। ओके। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों होते हैं, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर्स की होती है दोस्तों। कितना? 1.5 की मीटर्स की होती है। देन हमारा एवरेज वेट न्यूबॉर्न बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो जिस टाइम वो बर्थ करता है, जन्म लेता है, तो उसका जो वेट होता है वो 2.6 kg, इतना इसका नॉर्मल माना गया। यदि बेबी इतना वेट हो रहा है उसका, तो वो नॉर्मल के अंडर में आता है। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रेगनेंसी पीरियड, कितने दिन की प्रेगनेंसी पीरियड होती है? तो 280 डेज़ की, ओनली 280 डेज़ की जो है तो ये प्रेगनेंसी पीरियड होती है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पल्स रेट, पल्स रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में पल्स कितनी बार धड़कती है? तो 72 टाइम्स होती है दोस्तों। देन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए, हर एक बॉडी एडल्ट एक एडल्ट बॉडी की आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल देखोगे तो 120/80 mmHg होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर। एक बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होती है? 37 या तो फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस में होती है, और 98 फ़ारेनहाइट में होती है दोस्तों। तो ये हो गया। देन हमारा एवरेज ब्लड वॉल्यूम, कि एक बॉडी में ब्लड कितना होता है दोस्तों। एक बॉडी में कितना ब्लड होता है? तो 4 to 5 लीटर, 4 to 5 लीटर जो है तक बॉडी में ब्लड प्रेजेंस होता है। तो ये तो रहे दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। देन हमारा है लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, तो लार्जेस्ट बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है दोस्तों? ये है लीवर होती है। देन है स्मॉलेस्ट सेल, बॉडी की हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? तो ब्लड सेल्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। देन बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल कौन होती है बॉडी की? तो एक सेल, जो कि दोस्तों जब स्पर्म और ओवम
जब स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो वो सबसे बड़ी सेल्स या बिगेस्ट सेल माना जाता है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।